Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. Today's point of discussion will be a definition of injury which is discussed under the Indian Penal Code 1860. So along with the definition of injury, we will discuss the probable question which may be asked by the examiner on this particular definition and the question asked by the examiner in the previous papers. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा इंजरी का डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड के, उस पे पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस डेफिनेशन पे पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. So, without wasting your much time, let's start the topic. Definition of injury. Section 44 of Indian Penal Code deals with the definition of injury. The word injury denotes any harm, whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. So any harm caused illegally to any person, किसी भी पर्सन को illegally कोई हार्म पहुंचाया गया. अब वो हार्म चाहे बॉडी को, किसी के जिस्म को हार्म पहुंचाया गया, इंजुरी, वो इंजुरी कहलाएगा. किसी के माइंड को हार्म पहुंचाया गया, वो भी इंजुरी कहलाएगा. किसी के रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया गया, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंजुरी. एंड इफ एनी हार्म कॉज टू द प्रॉपर्टी विल ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंजुरी. तो ऐसा नुकसान जो किसी पर्सन के बॉडी को पहुंचाया गया, किसी पर्सन के माइंड को पहुंचाया गया, किसी पर्सन के रेपुटेशन को या प्रॉपर्टी को, वो इंजुरी के डेफिनेशन में आएगा, इलीगली अगर पहुंचाया जाता है तो. सो इंजुरी, ingredients of injuries are there. The first one is harm must be caused illegally. तो इंजरी के ingredients क्या है? जो harm है that must be caused illegally. If the harm caused legally, that will not be, that comes under the category of injury. तो injury की definition में आने के लिए वो harm जो पहुंचाया गया किसी को वो इलीगल होना चाहिए. सेकंड वन इज इंजुरी में बी कॉज टू पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. तो इंजुरी माइंड, बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को हो सकती है. अब यहां पर महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है इंजुरी पे, वो है एज पर द डेफिनेशन गिवन इन द इंडियन पिनल कोड द रॉन्ग ऑफ इंजुरी डिनोट्स एनी हार्म इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, इन माइंड, इन रेपुटेशन, इन प्रॉपर्टी. तो यहां पर डेफिनेशन बताया वाला है कि कौन सा हार्म इंजरी कहलाएगा. ऐसा हार्म जो बॉडी को किया गया, माइंड को किया गया, रेपुटेशन को किया गया, प्रॉपर्टी को किया गया. चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द अबोव. अब यहां पर अगर हम देखें तो ए ओनली, ए सिर्फ बॉडी को किया गया ही हार्म इंजरी में आएगा क्या? ए एंड बी ओनली, बॉडी और माइंड को किया गया हार्म ही इंजरी में आएगा क्या? ए बी सी ओनली, बॉडी, माइंड और रेपुटेशन को किया गया हार्म इंजुरी में आएगा क्या? या ऑल ऑफ द अबोव. तो यहां पर अगर हम देखें तो सॉरी, ये बाय मिस्टेक हुआ है. द करेक्ट आंसर इज द वर्ड इंजुरी डिनोट्स एनी हार्म व्हाट एवर illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. So the correct answer is all of the above. तो बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को किया गया हार्म, इलीगल हार्म, वो इंजुरी कहलाएगा. महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ इंजुरी. इंजुरी मीन्स डिफेमेशन, डैमेज टू रेपुटेशन, voluntarily causing hurt to any person, harm caused lawfully to any person or property. So यहाँ पर injury means defamation, damage to reputation, voluntarily causing hurt to any person, harm caused lawfully to any person or property. So A only, B only, A, B, both, all of the above acts. तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर डेफिनेशन की हमने देखे तो डेफिनेशन में ये स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है कि एनी पर्सन
कॉस्ट टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन। तो पहला जो है डिफेमेशन डैमेज टू रेपुटेशन, ये आएगा इंजुरी के मीनिंग में। और वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन, हर्ट किसी पर्सन को करते हैं, वो भी डेफिनेशन में आएगा इंजुरी के। बट जो थर्ड है हार्म कॉज्ड लॉफुली, हमने देखा कि हार्म अनलॉफुली या इलीगली अगर होता है तो वो इंजुरी में आएगा। तो थर्ड ऑप्शन इंक्लूड नहीं होगा इंजुरी की डेफिनेशन में। तो यहां पर क्या होगा कि ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, ए एंड बी बोथ। तो डिफेमेशन डैमेज और रेपुटेशन और वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन, ये दोनों इंजुरी के डेफिनेशन में आते हैं, तीसरा नहीं आता है। नाउ जो डेफिनेशन है वो लाइफ की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 45 में। द वर्ड लाइफ डिनोट्स टू द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो जहां पर भी लाइफ का वर्ड यूज होगा इंडियन पिनल कोड में, तो लाइफ किससे डिनोट करेगी, किससे रेफर करेगा, ह्यूमन बीइंग की लाइफ, एनिमल की लाइफ नहीं। अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, अगर कॉन्ट्ररी अगर कहीं पर प्रूव होता है तो बात अलग है, अदरवाइज इन जनरल सेंस में लाइफ का मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ, इंसान की जिंदगी ट्रीट होगा। डेथ सेक्शन 46, so the word death denotes the death of human being unless the contrary appears from the context। so जहां पर भी डेथ का वर्ड यूज होगा इंडियन पिनल कोड में, वो डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की डेथ, इंसान का मरना ट्रीट होगा, ना कि दूसरा किसी लिविंग क्रिएचर का। यानी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ यहां पर इंक्लूड नहीं होगी, ह्यूमन बीइंग की डेथ ही इंक्लूड होगी अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई कॉन्ट्ररी प्रूव होता है तो बात अलग है, इन जनरल सेंस में डेथ का मतलब ह्यूमन बीइंग की डेथ ही कहलाएगा। एनिमल सेक्शन 47, द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। तो एनिमल की डेफिनेशन में कोई भी लिविंग क्रिएचर ह्यूमन बीइंग के अलावा ट्रीट होगी। अगर हम इन जनरल सेंस में जनरल डेफिनेशन का एनिमल देखेंगे तो चौपाए जानवर जो होते हैं वो एनिमल में आएंगे, लेकिन यहां पर लिविंग क्रिएचर का मतलब इंसेक्ट्स भी आ गए, उसमें सब आ गए। तो एनिमल की डेफिनेशन में एनिमल के साथ साथ इंसेक्ट्स वगैरह सब आ जाएंगे लिविंग क्रिएचर, अदर देन ह्यूमन बीइंग जितने भी लिविंग क्रिएचर है वो एनिमल के डेफिनेशन में आएंगे। 48 सेक्शन डेफिनेशन ऑफ वेसल, द वर्ड वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी। तो वेसल का मतलब ये होगा कि एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस, हर चीज जो ह्यूमन बीइंग्स और प्रॉपर्टी को वाटर पानी के जरिए ले जाने के लिए यूज हो रही है वो वेसल के डेफिनेशन में आएगा। तो पानी के जरिए जो भी चीज लेकर जा रही है ह्यूमन बीइंग को या प्रॉपर्टी को, वो चाहे बड़ी शिप हो या कश्ती हो, वॉट एवर इट में भी, वो वेसल के डेफिनेशन में आएगी। ईयर एंड मंथ सेक्शन 49, सो वॉट एवर द वर्ड ईयर, wherever the word year or the word month is used, it is to be understood that the year or the month is to be reckoned according to the British calendar। तो जहां पर भी ईयर और मंथ का जिक्र होगा इंडियन पिनल कोड में तो वो ब्रिटिश कैलेंडर से ही लिया गया होगा। मतलब मंथ होगा तो ब्रिटिश कैलेंडर का जो मंथ है, फॉर एग्जांपल जनवरी टू दिसंबर। ईयर होगा तो ब्रिटिश कैलेंडर के ईयर से ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब वो ही रहेगा। अब फॉर एग्जांपल इफ द पर्सन इज हिंदू नववर्ष शुरू होता है गुड़ी पाड़वा से, वैसा ही अगर मुस्लिम है तो मुहर्रम से शुरू होता है, तो ये वो ट्रीट नहीं होगा। जहां पर भी मंथ एंड ईयर ट्रीट होगा वो ब्रिटिश कैलेंडर से कैलकुलेट होगा। सेक्शन 50, सेक्शन, द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज portion of a chapter of this code which are distinguished by prefixed numeral figures। हम देखते हैं कि हर जो भी prefixed numeral figure है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सेक्शन 299 डिफाइंस द कल्पेबल होमिसाइड, जो 299 पहले आता है और उसके बाद कल्पेबल होमिसाइड है। तो जो भी किसी ऑफेंस के पहले जो न्यूमेरल फिगर है दैट इज कॉल्ड अ सेक्शन। So these are the particular definition which we have discussed in this particular lecture. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.